हेलो बालक और बालिकाओं, तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारी क्लास 8th की एनसीईआरटी की प्रश्नावली 4.2 है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा आसान है। बच्चों को इसमें इस प्रश्नावली को करने में बहुत रुचि आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 4.2 को और इसके सभी प्रश्नों को अच्छे से पूरा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 का प्रथम क्वेश्चन है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहिया को घुमाना, दो सिक्कों को एक साथ उछालना। पहले देख लेते हैं पहिया को घुमाना। तो इसमें आपके कितने परिणाम बन सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहिया, पहिए को जब आप घुमाएंगे, घुमाने पर संभावित परिणाम कितने बन सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये आपके बनेंगे ए, बी, सी, डी और ई। ई तो है ही नहीं आपका, तो ए बी सी डी आपके कितने, 4 परिणाम बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, दो सिक्कों को एक साथ उछालना। दो सिक्कों को एक साथ उछालना, तो जब दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो हमारे क्या क्या परिणाम बनेंगे, चलिए देखते हैं। परिणाम आपके बनेंगे या तो दोनों सिक्कों पर हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है आपका। ठीक है, आपके 4 परिणाम जो हैं ये बनेंगे दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर। अब हम अपने द्वितीय क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसने अच्छे से कंप्लीट करते हैं। द्वितीय क्वेश्चन है हमारा, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। एक अभाज्य संख्या, आप जानते हैं एक पासे में कितने फलक होते हैं। एक पासे में 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं और प्रत्येक पर क्या क्या आपके नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जिसमें से आपके अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं आपकी कौन सी होंगी, 2, 3, 5। अब इन्होंने बोला परिणामों को लिखिए। परिणाम तो आपके ये हो गए अभाज्य संख्याओं के आने के। अभाज्य संख्या ना आने के कितने परिणाम होंगे, देखते हैं। एक अभाज्य संख्या जब नहीं होगी तब क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होंगी जब, तो आपके कौन कौन से होंगे, 1, 4 और 6 होंगे आपके। ये आपके अभाज्य संख्या नहीं आने के हैं। मतलब कि अभाज्य संख्या आने के भी 3 हैं आपके और अभाज्य संख्या नहीं आने के भी 3 परिणाम होंगे। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं सेकंड आपका क्या कहता है। सेकंड आपसे कहता है क्वेश्चन कि 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी सिर्फ आपकी एक संख्या 6 ही है। तो आपके इसमें बोला गया है 5 से बड़ी एक संख्या कितनी है आपकी, 6 होगी खाली। और 5 से बड़ी संख्या जब नहीं होगी, 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो आपके कितने बनेंगे, एक भी है 5 से छोटी, 2, 3, 4, 5, यानी आपके 5 होंगे परिणाम 5 से छोटी होने के। चलिए अपने तृतीय क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं, समझते हुए चलते हैं सारी चीज़ों को। तीसरे क्वेश्चन में बोला, ज्ञात कीजिए प्रश्न फर्स्ट ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी। तो सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी आपकी। प्रायिकता का फॉर्मूला आप देख लीजिए। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल संभावना
अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, कुल संभावना, ये आपका फॉर्मूला होता है प्रायिकता का और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे। तो इन्होंने बोला है डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी। आपको हमने उसको शो कराया था एक सूचक जिसमें आपके सारे नंबर लिखे हुए थे, उसमें टोटल नंबर कितने थे, 5 थे, कुल संभावनाएं 5 थी और अनुकूल संभावना डी खाली एक ही बार था, तो आपकी क्या हो जाएगी उसकी प्रायिकता 1/5 हो जाएगी डी आने की। इसका थर्ड का बी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। आप जानते हैं कि एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं, और उसमें इक्के कितने होते हैं, इक्कों की संख्या देखते हैं हम लोग। इक्कों की संख्या आपकी उसमें कितनी होती है, 4 होती है, 4 इक्के होते हैं आपके। और टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या बन जाएगी, अनुकूल संभावना यानी 4 है और टोटल यानी कुल संभावना 52 है। इसे जब आप कैंसिल कराएंगे तो 1/13 आपकी आ जाएगी आंसर। ठीक है। इसका सी वाला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। आपको ये फिगर दिखाया गया है, इसमें लाल सेब कितने हैं, 1 2 3 4, 4 आपके लाल सेब हैं और बाकी ग्रीन कितने हैं, 3 हैं, और टोटल कितने हैं, 7 हैं। तो लाल संभावना 4 है, ठीक है, और टोटल कितने हैं, 7 हैं। तो इसके लाल सेब आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, चलिए देखते हैं। लाल सेब आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, रेड कितने थे, 4 थे, और टोटल कितने थे, 7 थे, तो 4/7 आ जाएगी आपकी। ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। संख्या 6 प्राप्त करना। आप जानते हैं 1 से 10 तक हैं, चलिए लिख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें आपकी संख्या 6 प्राप्त करना, तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा, टोटल डिजिट्स आपकी कितनी है, 10 है, और संख्या 6 कितनी बार आई है, खाली सिर्फ एक बार आई है। तो आपकी कुल प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, यानी टोटल कितने हैं, 10 है। तो जब आप इसे कैंसिल कराएंगे, अब 6 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में आएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, अनुकूल संभावना कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी, और टोटल संभावना 10 हो जाएगी, तो आपका 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है कि 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 होंगी आपकी 6 से छोटी। तो अनुकूल संभावना कितनी हो जाएंगी, 5, और टोटल 10 हो जाएंगी। तो आप इसे कैंसिल कराएंगे तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। फिर है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से बड़ी कितनी संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 होंगी, और आपके टोटल कुल संभावना कितनी होंगी, 10 होंगी। 4/10 जब करेंगे आप तो 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। फिर है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं टोटल, क्योंकि 10 पर चले जाएंगे तो 10 संख्याएं हो जाएंगी, तो 9 संख्याएं हैं आपकी। तो अब हम लोग देखते हैं एक अंक की कितनी संख्याएं, मतलब अनुकूल संभावना कितनी है, 9, और टोटल कितनी है, 10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो। तो पहले हम लोग हरे त्रिज्यखंड को प्राप्त करने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। हरे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा आपका। अब अनुकूल संभावना कितनी होंगी, हरे त्रिज्यखंड आपके 3 हैं, तो अनुकूल संभावना 3 हो जाएंगी, और टोटल आपके कितने हैं, 3 1 4 1 5 5 आपके त्रिज्यखंड है, तो 3/5 आपका आंसर
आ जाएगा। फिर नीला ना हो, मतलब नीला ना हो, बाकी तो हो सकते हैं ना आपके, तो नीला ना हो, नीला ना होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी आपकी, नीला एक है तो बाकी कितने, 3 1 4, अनुकूल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4, और अपॉन में टोटल कितने हैं 5, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की उन्हें नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगी। और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।